ओम शांति। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कहीं मुरली पढ़ना ही बंद कर देते हैं, मुरली पर टेंशन ही देते, उनकी अपनी ही पता नहीं क्या चल रही होती है बुद्धि। उनको लगता है हमें सारी समझ आ गई, हम जान चुके हैं शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, दीदियाँ कौन, दादियाँ कौन, ब्राह्मण कौन, ब्राह्मणियाँ कौन, सब पता है हमें। फिर वो कह रिपीट ही तो हो रही है मुरली, हमने तो पढ़ चुके हैं, चाहे रिपीट हो रही है, ठीक है रिपीट हो रही है, आपको तो कुछ याद ही नहीं, बुद्धि तो इतनी छोटी सी है। जब ये आपने पहले भी सुनी होगी तो कोई एक पॉइंट लगा होगा बुद्धि में, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं। तब जब तक जीवन है आपको हर पॉइंट तब तब लगेगा, इसका मतलब ये नहीं क्योंकि जब ये एक ही दिन में आपको सारे पॉइंट लग जाएंगे। जैसे जैसे आपके इर्द गिर्द के सरकमस्टांस होते हैं तो वो पॉइंट आपको कैच होता है कि हाँ ये देह अभिमान तो बड़ा सत्यानाश कर देता है, सारे विकार इकट्ठे ले आता है। अरे मैंने तो विचार सागर मंथन ही नहीं किया, कितने सारे तो पॉइंट्स हैं इसमें मुरली में, आपको सारे याद हैं। तो कहीं ऐसे समझ लेते हैं मुरली रिपीट ही तो हो रही है, हम नई मुरली निकाल लेते हैं। चलो मुरली भले रिपीट हो रही है पर हम तो उसे रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे दिन क्या उसी दिन मुरली भूल जाते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद ही मुरली भूल जाएंगे। कोई पूछेगा कि क्या सुनाया बाबा ने, एकदम से क्लियर कुछ याद ही नहीं। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो अटेंशन नहीं देते, सावधान होकर नहीं बैठते, तो ध्यान कहाँ जाएगा। ये नहीं कहा बाबा ने कि 4 पेज की 4 मुरली एकदम रट जाएगी आपको, ऐसा नहीं होता। सरकमस्टांस अनुसार, सिचुएशंस के आपके इर्द गिर्द के अनुसार आप कौन सा पॉइंट कैच करते हो, हर एक का अपना अपना है, एक जैसा नहीं है। मान लो बाबा ने कहा कि ये कर लेना बच्चे और आपने उस दिन कर लिया, फिर वो 5 साल के बाद आप रिपीट सुन देखो ये वही वाली मुरली है, पर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो तो आपको याद ही नहीं। तो इसीलिए कहीं ऐसा सोचते हैं रिपीट हो रही है, पर हम तो आज के दिन की भी रिपीट नहीं कर पाते, भले मुरली रिपीट हो रही है। कुछ ही देर में मुरली अपने आप भूलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो एकाग्र हो नहीं पा रही, इसी प्रयास में तो हम लगे हुए हैं। मुरली भले रिपीट हो रही है पर हम तो आज के दिन में ही रिपीट नहीं कर पाए, तो फिर हम कहाँ उसे याद कर पाते हैं। तो जितनी याद की यात्रा बढ़ेगी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी, तब जाके हम इस मुरली को जैसे कहते हैं ना आत्मसात कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे पॉइंट्स। तब जाके यूज होंगे, तब जाके देह अभिमान टूटेगा और देही अभिमानी अवस्था आएगी, वो खुशी आएगी, वो नशा आएगा, हर बात में समझ आएगी। अव्यक्त मुरलियां भी रिपीट हो रही हैं, कभी पहले कभी पढ़ी होगी, कहाँ याद है। अभी संडे को सुनी करण करावन हार, उस दिन तो बड़ा नशा चढ़ा, अगले दिन फिर हो गया, फिर उससे अगले दिन फिर कम हो गया। धीरे धीरे उसकी परसेंटेज कम ही होती जा रही है, बढ़ तो रही नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाते तो बढ़ेगी कहाँ से। कोई भी चीज समझ के करेंगे तभी प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे, पर हमने समझा ही नहीं। चाहे कोई भी पढ़ाई है, पहले नहीं किसी ने समझाया कि इसको समझ लो तो ज्यादा आसान रहेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा सावधान होकर पढ़ाई करो। ये पढ़ाई है, पढ़ाई माना बाबा बात कर रहा है आपसे। कोई भी आप 2-4 लोग बात कर तो सारी याद रहती है, 1 घंटा बात कर लो, चाहे सारी याद रहती है आपको। परमात्मा का ही लेटर ही आया है, वो हम पढ़ रहे हैं, उसको सत्संग बना दिया कीर्तन टाइप का, और वो याद ही नहीं रहता। कितनी जबरदस्त पॉइंट है वैसे।